किसान भाइयों, गेहूं में बालियां निकलने से पहले और गेहूं में बालियां निकलने के बाद में कौन से एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें एनपीके 05234 है, एनपीके 13045 है, एनपीके 0050 है और इनके साथ में हम बोरोन को मिला सकते हैं। कौन से के साथ में जिंक को मिला सकते हैं। क्या बोरोन और जिंक दोनों को एक ही एनपीके के साथ में मिला सकते हैं? तो इन सभी पॉइंट के ऊपर इस वीडियो में आपको बिल्कुल कंप्लीट जानकारी मिलेगी भाई, एक ही वीडियो के अंदर, और प्रैक्टिकल चीज़ें आपके साथ में शेयर करता हूँ हमेशा। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। पहले हम गेहूं की थोड़ी सी कंडीशन देख लेते हैं कि भाई ये कौन सी स्टेज है और ये वाली कौन सी स्टेज है और इनमें कौन सी एनपीके क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम गेहूं की स्टेज अगर देखेंगे तो गेहूं की बालियां गाभे के अंदर आ चुकी हैं, यानी कि इसको हम गोब की अवस्था बोल सकते हैं। जब बालियां यहाँ पर गाभे के अंदर आ जाती हैं तो बाली इस प्रकार से अब इसमें से बाहर निकलेगी और इसके अंदर भाई कितने दाने हैं और कितनी बाली की लंबाई है, ये सारी चीज़ें अभी से डिसाइड हो चुकी हैं। तो बाली की लंबाई को अब हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन दानों की संख्या को भी हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन दाने की मोटाई को बढ़ा सकते हैं, दाने की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और दाने के साइज को, वेट को अगर हम बढ़ा लेंगे तो पैदावार हमारी यहाँ से भी बढ़ जाएगी। तो इसका डिफरेंस आपको क्लियर देखने को मिलता है। कई किसान भाई पूछते हैं कि भाई एनपीके का स्प्रे करने से क्या पैदावार बढ़ती है? तो कन्फर्म बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। एनपीके का आप स्प्रे करोगे, बोरोन का स्प्रे करोगे तो आपकी पैदावार कन्फर्म बढ़ेगी, लेकिन सही स्टेज के ऊपर सही एनपीके का स्प्रे आपने किया तो ही आपकी पैदावार बढ़ेगी। अगर आपने गलत स्टेज के ऊपर गलत स्प्रे कर दिया भाई तो पैदावार घट भी सकती है। अगर आपने इनकी डोज वगैरह गलत ले ली, अगर मिक्सिंग आपने गलत कर दी तो आपकी पैदावार घट भी सकती है। पत्तियों के ऊपर बर्निंग के, जलने के निशान भी आपको दिख सकते हैं। तो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि दो स्टेज हैं। ये गोब की अवस्था है जब बाली यहाँ पर गोब के अंदर आ चुकी है, तो ये वाली जो स्टेज है जिसमें बालियाँ बाहर निकल चुकी हैं पूरी तरह से, और इसमें इसको हम फ्लोवरिंग स्टेज बोल सकते हैं या फिर अर्ली मिल्किंग स्टेज हम इसको बोल सकते हैं। अब इसके अंदर मिल्किंग की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, दाना भराई की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो ये दो स्टेज फिलहाल गेहूं के अंदर हैं, यानी कि बालियाँ निकलने से पहले की स्टेज और बालियाँ निकलने से बाद की स्टेज। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि भाई बालियाँ निकलने के बाद में क्या हम एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कौन सी एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं। तो इस बात का भी क्लियर कट आपको जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं भाई एनपीके 05234, इसको मोनो पोटेशियम फॉस्फेट भी बोलते हैं। 0% इसमें नाइट्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन नहीं है। 52% इसमें फास्फोरस है डीएपी वाली, 34% इसमें पोटेशियम है एमओपी वाली। तो इसमें फास्फोरस और पोटेशियम दोनों चीज़ हैं। जो फिलहाल अगर हम देखें जिसमें बालियाँ निकलने से पहले की स्टेज है, झंडे पत्ते वाली स्टेज है, गोब की अवस्था है, तो भाई झंडे पत्ते के विकास के लिए, और झंडे पत्ते के अलावा जो नीचे वाला पत्ता है, अब झंडा पत्ता और नीचे वाला, ये जो दो पत्ते हैं, इनका सबसे ज़्यादा अहम रोल है भाई बालियों के दाने मोटे करने में, बालियों को खुराक देने में। अब सारी चीज़ें बालियों तक इन्हीं दो पत्तों के द्वारा मैक्सिमम पहुंचने वाली हैं। तीसरे पत्ते का योगदान बहुत कम हो जाएगा और चौथे पत्ते का तो बिल्कुल भी इस समय के ऊपर न के बराबर ही योगदान रहेगा। तो ऊपर वाले दो पत्तों को हमें खुराक देनी है और इनको इस समय के ऊपर भाई सबसे ज़्यादा चाहिए, एक तो फास्फोरस, दूसरा पोटेशियम, और इसके अलावा इसके अंदर जो बालियां बन रही हैं उनको पोटेशियम के साथ साथ भाई चाहिए बोरोन भी। तो बोरोन भी हम इनके साथ में डालेंगे, वो भी हम बात करेंगे। तो इस समय पर फास्फोरस और पोटेशियम दोनों चीज़ चाहिए, तो वो है भाई एनपीके 05234 में। तो बालियां निकलने से पहले हमें करनी है एनपीके 05234 का स्प्रे। 05234 का हमें बालियां निकलने के बाद में स्प्रे नहीं करना है। एनपीके 05234 के साथ में आपको बोरोन लेनी है। तो बोरोन और एनपीके 05234 इन दोनों का स्प्रे आपको मिक्स करके करना है, लेकिन बालियां निकलने से पहले। इस प्रकार से बालियां अगर बाहर निकल जाएंगी तो उसके बाद में भाई 05234 और बोरोन दोनों का ही स्प्रे आपको नहीं करना। लेकिन बालियां निकलने से पहले आप अगर एक स्प्रे करोगे तो बहुत बढ़िया, अगर दो स्प्रे निकाल दोगे एक हफ्ते के गैप से या 10 दिन के गैप से तो और भी ज़्यादा बढ़िया काम हो जाएगा, और भी ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी पैदावार ज़्यादा निकलने की। तो एक या दो स्प्रे आप बालियां निकलने से पहले निकाल सकते हो। इसकी डोज आपको बता देता हूँ। एनपीके 05234 काफ़ी जगह पर मैंने देखा है, कुछ लोग 2 किलो बता रहे हैं, 1.5 किलो बता रहे हैं, लेकिन इस अवस्था के ऊपर 1 एकड़ में आपको भाई
1 किलोग्राम ही NPK 05234 डालनी है। ये पर्याप्त है आपकी गेहूं को खुराक देने के लिए, तो ज़्यादा खर्चा आपको क्यों करना। 1 किलोग्राम NPK 05234 आपको डालनी है। 100 लीटर से 120 लीटर पानी आपको ज़रूर लेना है। और इसके साथ में भाई 100 ग्राम आपको बोरोन डालनी है, बोरोन 20% वाली, तो ये 100 ग्राम लेनी है। और आपको 05234 1 किलोग्राम लेनी है। दोनों का घोल आपको अलग अलग बर्तन में बनाना है। बर्तन प्लास्टिक का या मिट्टी का होना चाहिए, किसी भी धातु का, लोहे का, तांबे का या फिर एल्युमिनियम का बर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। अलग अलग बर्तन के अंदर घोल बनाकर स्प्रे पंप के अंदर दोनों को मिलाकर आपको स्प्रे कर देनी है। तो आप 05234 के साथ में बोरोन को भाई मिलाकर स्प्रे कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आते हैं बालियां निकलने से पहले। अब मान लीजिए बालियां बाहर आ जाती हैं गेहूं की, तो उसके बाद में कौन सा स्प्रे हम कर सकते हैं उसके ऊपर बात करें। तो ये बालियां बाहर आ चुकी हैं, तो बालियां बाहर आने के बाद में आपको मैंने बताया भाई 05234 और बोरोन को भूल जाना है, आपको इनका स्प्रे नहीं करना है। तो इस समय के ऊपर आपको लेना है भाई, इन बालियों के दाने को मोटा करने के लिए, इनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, इनके वेट को बढ़ाने के लिए आपको लेना है NPK 13045। इसको पोटेशियम नाइट्रेट भी बोलते हैं। इसमें 13% तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस इसमें बिल्कुल भी नहीं है, 0 है, और 45% इसमें आपका पोटेशियम है। यानी कि 05234 में 34% पोटेशियम था, लेकिन 13045 में भाई 45% पोटेशियम है, यानी कि इससे ज़्यादा है। और इस समय के ऊपर पोटेशियम की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। गेहूं के दाना भराई के समय पर, मिल्किंग स्टेज के ऊपर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो। गोब की अवस्था में अगर है तो उस समय पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, काम करेगा। लेकिन गोब की अवस्था में जब बालियां बाहर नहीं निकली हुई है तो 05234 ज़्यादा बढ़िया काम करता है। तो ये बालियां निकलने के बाद में आप स्प्रे कर सकते हो 13045 का। इसके साथ में आपको बोरोन नहीं मिलाना, अकेली 13045 का स्प्रे करना है बालियां निकलने के बाद में। बोरोन इसके साथ में रिएक्शन कुछ नहीं करेगी, लेकिन बालियां निकलने के बाद में हमें बोरोन का स्प्रे नहीं करना, इसलिए हम इसके साथ में नहीं मिलाएंगे। अकेली 13045 का आपको स्प्रे करना है। इसके बाद में भाई NPK 0050 के बारे में काफ़ी किसान भाई पूछते हैं कि क्या इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो NPK 0050 का स्प्रे भी आप बालियां निकलने के बाद में बिल्कुल कर सकते हो, बढ़िया काम करेगी। लेकिन 0050 जो है इसको पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। तो इसमें ना तो नाइट्रोजन है ना फास्फोरस है, केवल पोटेशियम है 50%। तो हमें 0050 की बजाय 13045 का ही स्प्रे करना है बालियां निकलने के बाद में, क्योंकि इसमें भी 45% फास्फोरस है और इसमें भी 50% फास्फोरस है। तो 5% का ही फर्क है, जो कि ज़्यादा नहीं है। इसमें 5% पोटेशियम कम है, तो इसमें 13% नाइट्रोजन भी है। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट होती है, ये ज़्यादा बढ़िया असर दिखाती है, इसके ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आते हैं मेरे हिसाब से जब बालियां बाहर आ चुकी होती हैं। तो 0050 की बजाय आपको 13045 करना चाहिए। मैं चीज़ों को थोड़ा सा रिपीट करके बार बार आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि चीज़ें जो किसान भाई बेसिक भी नहीं जानते NPK या इन चीज़ों के बारे में, भाई उनको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि भाई 13045 के साथ में क्या मिलाएं, तो कुछ नहीं मिलाना, अकेला 13045 का स्प्रे करना है। इसकी डोज आप 1.5 किलोग्राम तक डाल सकते हो 13045 की। अगर आप इसकी डोज 1 किलोग्राम की बजाय 1.5 किलोग्राम डालोगे, कम से कम आपको पानी लेना है 1.5 किलोग्राम के साथ में भाई 160 लीटर 1 एकड़ में। तो 160 लीटर पानी और 13045 आपको 1.5 किलोग्राम लेनी है, 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। बालियां बाहर निकलते टाइम पर या फिर निकलने के बाद में भी कर सकते हो, तो इसके परिणाम भी काफ़ी ज़बरदस्त आते हैं भाई। तो ये चीज़ हमने NPK के बारे में जान ली कि इनका स्प्रे कितना करना है, क्यों करना है, कब करना है, इनकी डोज क्या रहेगी। अब बात आती है भाई जिंक की और बोरोन की। क्या इन दोनों को हम मिक्स कर सकते हैं? अगर आपने जिंक नीचे कम डाल रखी है या फिर जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं गेहूं में, आपको 05234 का भी स्प्रे करना है बालियां निकलने से पहले और जिंक का भी स्प्रे करना है भाई बोरोन के साथ में, तो आप इनको मिक्स कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जिसमें 1 किलोग्राम 05234 मैंने आपको बताया था और 100 ग्राम आपको बोरोन बताई थी। इसके साथ में आप चिलेटेड जिंक ले सकते हो भाई 12% वाला। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है चिलेटेड जिंक है, 12% वाला EDTA फॉर्म में आता है। तो आप ये जिंक ले सकते हो 100 ग्राम। यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ, लिखा होता है इसमें, ये देखिए
जिंक EDTA 12% वाला, तो ये 100 ग्राम आप ले सकते हो 05234 और बोरोन के साथ में। घोल आपको तीनों का अलग अलग बनाना है और बाद में स्प्रे पंप के अंदर मिलाकर तुरंत स्प्रे कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। क्योंकि किसान भाई कमेंट इसलिए करते हैं कि भाई इनको मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते, क्योंकि बार बार अगर हम स्प्रे करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा स्प्रे बढ़ जाती हैं और स्प्रे का खर्चा इतना नहीं आता, इन खाद का करने का खर्चा ज़्यादा आ जाता है। अगर आप दिहाड़ी मजदूरी से स्प्रे करवाते हो या फिर ट्रैक्टर से स्प्रे करवाते हो तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है कई बार इनकी बजाय, तो खर्चा ज़्यादा लगता है, इसलिए किसान इनको मिलाने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए कि भाई मिलाने के चक्कर में उल्टा आपका नुकसान हो जाए, पैसे का भी फसल का भी। टॉक्सिसिटी आ जाती है, कई बार मिलाने पर विपरीत रिएक्शन हो जाता है, घोल फट जाता है, फिर फसल पर कर देते हैं तो फसल में भी नुकसान आता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी, आपको कन्फर्म करना चाहिए। तो इस प्रकार से NPK 05234, 13045, 0050, बोरोन और जिंक जो कि चिलेटेड है, इसके बारे में हमने थोड़ी सी डिटेल में बात करी कि आप गोब की अवस्था में और अर्ली मिल्किंग स्टेज, फ्लोरिंग स्टेज या फिर बालियां निकलने के बाद में कौन से NPK का स्प्रे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए, अगले लाइव के अंदर या फिर अगली वीडियो के अंदर आपके सवाल को मैं कवर करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही भाई, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, नमस्कार।